मुहर्रम और आशूरे की रोज़े की फ़जीलत। इन्न इद्दत अश्शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशर शहरन, हुर्मत वाले 4 महीने हैं। ऐसा क्यों? तीनों एक साथ हैं, एक अलग है। ज़ीक़ादा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम। ज़ीक़ादा के माने आते हैं हथियार डालकर बैठ जाने वाला, ताकि हाजी लोग आसानी के साथ अमन चैन और सुकून के साथ बैतुल्लाह शरीफ पहुँच सके, ज़ियारत कर सकें, हज उम्रा कर सकें। और फिर उसके बाद ज़ीक़ादा के बाद ज़िलहिज्जा, हज वाला, ताकि वहाँ पहुँचकर अरकान मनासिक सही तरीके से अदा कर सकें। ये हो गया ज़िलहिज्जा। और फिर उसके बाद फ़ौरन मुहर्रम, ताकि तमाम हाजी और अलमुअतमिरीन उम्रा करने वाले आसानी के साथ घर लौट सकें। और दरमियान में एक है रजब, ताकि जो है जज़ीरतुल अरब के जो दूर दराज के लोग हैं, आस पास, दूर दराज के मतलब ये है कि कुछ दूर तक के लोग हैं, ताकि वो आसानी के साथ उम्रा वग़ैरह कर सकें। तो 4 महीने लोग जाहिलियत में भी जंग नहीं करते थे। उसका एक बड़ा फ़ायदा ये भी था, ताकि लोगों को मौका मिल जाए तबादले का, गौर फिक्र करने का कि जंग कब तक होगी, क्यों होगी, झगड़ा हो क्यों रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा मकसद था, ताकि लोगों को 4 महीने गौर फिक्र का मौका मिल जाए। वरना 8 महीने तो लड़ने के लिए है तो नहीं, लेकिन लड़ ही रहे थे लोग, क्योंकि उस ज़माने में अक्सर लोग लड़ा करते थे। सवाल ये है, क्या ये हुर्मत अब भी बाकी है? जंग व जिदाल इन महीनों में करना जो पहले हराम था, अब हराम नहीं है, ये मनसूख हो गया है। जंग व जिदाल तो हर हाल में हराम है, लेकिन बतौर ख़ास इस महीने में जो इसकी हुर्मत थी वो अब ख़त्म हो गई। लेकिन एहतराम आज भी बाकी है। ये है काम की चीज़। इस महीने का एहतराम किया जाएगा, तौबा किया जाएगा, रोज़ा रखा जाएगा, तिलावत की जाएगी, ये आज भी बाकी है। वरब्बुका यख़्लुक़ु मा यशाअु व यख्तार, ये अल्लाह की कुदरत है, जिसको चाहे फ़जीलत दे दें, कैलिबर कर दें। तमाम अम्बिया में हमारे नबी की शान सबसे बुलंद है। अम्बिया और रसूल के बाद सबसे ऊँची शान सहाबा की है। तमाम दिनों में जुमा सबसे मुबारक दिन है। तमाम महीनों में सबसे मुबारक दिन रमज़ान है। ये अल्लाह की शान है, जिसको चाहे, ये कोई कसबी चीज़ नहीं है, कोई इंसान मेहनत से हासिल नहीं कर सकता। अफ़ज़लुस सियामी बअद रमज़ान शहरुल्लाहि अल मुहर्रम, रमज़ान शरीफ के बाद सबसे बेहतरीन महीना अल्लाह ने जिसको करार दिया है अपना महीना, यानी खुदा ने अपना महीना बताया है, वो मुहर्रम का महीना है। अब सोच लीजिए इस महीने की कितनी कदर करनी चाहिए। और रोज़ा रखने के लिहाज से पूरे महीने के लिए सबसे बेहतरीन महीना मुहर्रम का महीना। जब रमज़ान नहीं था तो मुहर्रम का महीना का जो आशूरा है 10वां दिन, उस दिन रोज़ा रखना फ़र्ज़ था उस ज़माने में। लेकिन जब रमज़ान आ गया तो इसकी फ़र्ज़ियत ख़त्म हो गई, रमज़ान फ़र्ज़ हो गया। सबसे ज़्यादा नबी अलैहिस्सलाम की अगर ज़िंदगी में गौर करेंगे तो रमज़ान के बाद शाबान में ही रोज़ा रखते थे, अक्सर अय्याम रोज़ा रखते थे। लेकिन चूँकि मुहर्रम की फ़जीलत और आशूरा के रोज़े के ताल्लुक़ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो वही आई है बिल्कुल आखिरी ज़माने में आई है, इसीलिए फरमाया लइन बक़ीतु, अगर मैं बाकी रहा तो आइंदा साल 10 नहीं बल्कि उसके साथ मिला के रखूँगा, 9 को या 11 को। इससे पता चल गया कि आखिरी ज़माने में ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही आई थी। और ये फ़जीलत जो है फ़जीलत इल्मी है, मौका नहीं मिला। फ़जीलत अमली तो शाबान में था, अमलन शाबान में और इरादतन मुहर्रम में। यानी इसके अंदर एक इशारा हो गया कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौका मिल जाए तो रमज़ान के बाद सबसे ज़्यादा किस में रोज़ा रखते? मुहर्रम में रखते। इससे पता चल गया कि इसकी फ़जीलत लास्ट अय्याम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई है। एक है मुहर्रम के रोज़े की फ़जीलत और दूसरा है आशूरा। दोनों एक अलग अलग हकीकत है, वो अलग है और ये अलग है। मुहर्रम में आदमी कभी भी रोज़ा रख ले, लेकिन आशूरा को बतौर ख़ास एक फ़जीलत हासिल है। पूरे महीने के फ़जीलत के लिहाज से सबसे बेहतरीन महीना वो है मुहर्रम का। ज़िलहिज्जा नहीं हो सकता, रमज़ान के बराबर तो कोई नहीं हो सकता, ज़िलहिज्जा नहीं हो सकता। क्यों? उसके अंदर अय्याम तशरीक भी पड़ रहा है, बकरा ईद भी पड़ रहा है, जिसमें रोज़ा रखना ही हराम है।
अब मुहर्रम में कोई ऐसा दिन है ही नहीं, इसलिए पूरे महीने रोज़े रखने के लिहाज से सबसे बेहतरीन महीना मुहर्रम है। अगरचे पूरा महीना लगातार रोज़ा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि नबी ने नहीं रखा है, कहीं रमज़ान जैसी उसकी हैसियत लोग ना बना दें। तो पहला अशरा, दूसरा अशरा, तीसरा अशरा जिसमें इंसान रोज़ा रखना चाहे रख सकता है, लेकिन बतौर ख़ास आशूरा में ही रखना चाहिए। अगर अल्लाह ताला चाहते तो शहादत हुसैन मेरे प्यारे रमज़ान में भी हो सकता था, शाबान में भी हो सकता था, लेकिन जो पहले से मोहतरम था मुहर्रम, अल्लाह ने उसी महीने में इत्तिफाक से शहादत की। ये हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इससे फ़जीलत साबित हो रही है कि हज़रत कितने खुश नसीब थे। बड़े पुराना मुबारक महीने में हज़रत की जो है ये वाक़या पेश आया है शहादत का। ऐसा नहीं है कि मुहर्रम सब कुछ इमाम हुसैन की वजह से, ना, बल्कि इत्तेफाक ऐसा है। और हज़रत हुसैन की खुशनसीबी एक शहादत का वाक़या पेश कब आया? इस महीने के अंदर, यानी मुहर्रम के महीने में। अच्छा, जो बंदा दिन में रोज़ा रखेगा वो ढोल नहीं बजा पाएगा। वो शरबत है, ज़र्दा है, मलीदा, गुलगुला से क्या ताल्लुक़ यार? वो तो रोज़ा रखा है ना, तो मगरिब बाद फिर खाया जाएगा। आदम अलैहिस्सलाम की जो तौबा वाली बात है और मुलाकात वाली बात है, हज़रत आदम और हव्वा की मुलाकात, नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती लगी, यूनुस अलैहिस्सलाम पेट से बाहर आए, अल्लाह ने अंबिया को बड़ी बड़ी मुसीबत से निकाला है, तो वो यौम आशूरा था। ये तो बात लिखी है, ऐसी बात नहीं है। मा सबत बिस्सुन्ना शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की किताब में लिखी है, लेकिन बहुत मजबूत रिवायत नहीं है। लेकिन हज़रत मूसा वाला जो वाक़या है वो बहुत मजबूत है। हादा यौमुन सालिहुन व नज्जल्लाहु बनी इसराइल मिन अदुव्विहिम, कि अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा को और उनकी कौम को फ़िरौन से नजात दी। ये बात मुस्लिम शरीफ में है, बहुत मजबूत है। बक़िया उतनी मुस्तनद नहीं है, लेकिन है, सबूत है। अशहुर हुरुम का एहतराम तो मेरे प्यारे यहूदी भी किया करते थे, रोज़ा भी रखते थे, लेकिन आज ये उम्मत अक्सर बेहुरमती कर रही इस महीने की। हुरमत अब भी बाकी है, जंग व जिदाल अगरचे जो है मनसूख हो गया, याद रखिएगा। अरब के जाहिलियत में भी कुरैश के लोग रोज़ा रखते थे और मुजावर लोग जो थे वो भी रोज़ा रखते थे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना, यहूदी भी रोज़ा रखते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रखने लगे। उनसे पूछा गया क्यों? फरमाया हज़रत मूसा को अल्लाह ने फ़िरौन से नजात दी। उन्होंने फरमाया, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, भाई हज़रत मूसा की नकल करने का हक़ हमको ज़्यादा है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखने लगे, सहाबा भी रोज़ा रखने लगे, मुसलमान भी रोज़ा रखने लगे। ऐसा लगता है कि मुहर्रम की सारी फजीलत हज़रत हुसैन की वजह से, ना, ऐसा नहीं है। रोज़ा रखो, 1 साल का गुनाह मेरे प्यारे अल्लाह पाक जो गुनाह सगीरा है माफ़ फरमा देते हैं। 10 के साथ 9 को मिलाओ या 10 के साथ 11 मिलाओ, ताकि इबादत में मुशाबहत न होने पाए यहूदियों की। सोचिए कितनी सख्त नफ़रत थी नबी अलैहिस्सलाम को यहूदियों के तर्ज से, और आज हम उसी को बुनियाद बनाएं। इबादत में भी नक़ल जायज़ नहीं समझा। इबादत की बात कर रहा हूँ, किसी बिज़नेस में नहीं, बिल्डिंग में नहीं, हेयर कटिंग में नहीं, लाइफ स्टाइल में नहीं, इबादत में भी गवारा नहीं किया। और आज हम इज़राइल और अमेरिका को हर चीज़ की बुनियाद बेस बनाए हुए हैं। सूमू यौम आशूरा, आशूरे के रोज़ा रखा करो। सूमू यौमन क़ब्लहु व यौमन बादहु, एक दिन पहले लगा लिया करो, बाद में लगा लिया करो। मुझे तो मौका नहीं मिला, लेकिन तुम्हें मौका मिलेगा तो तुम लगा लेना। ये सुन्नत इरादी है। आज हमारा नौजवान सब कुछ यहूदियों की नकल में चल रहा है, अल्लाह हिफाजत फरमाए। बाल तक, खाल तक, स्टाइल तक, लाइफ स्टाइल तक, बिल्डिंग, बिजनेस, सब में उसी की नकल में चल रहा है। अगर कोई सिर्फ 10 को भी रख लेगा तब भी चल जाएगा, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने 10 ही को रखा है। मकरूह तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि नबी ने रखा है, अगरचे इरादा ज़ाहिर किया है। तो अगर कोई सिर्फ 10 को ही रख लेगा तब भी चल जाएगा। दूसरा काम आशूरा वाले दिन क्या करना है? मन वस्सा अला इयालिही यौम आशूरा वस्सा अल्लाहु अला कुल्ली सना। अगरचे इंतहाई ज़ईफ़ है, लेकिन उस पर बाज़ सहाबा ने अमल किया, जैसे हज़रत जाबिर वगैरह ने। और मदारिस में भी इस पर अमल किया जाता है। अपने मातहतों पर खुशहाली करे, दस्तरखान ऊँचा करे, खाने पीने क्वालिटी बढ़ा ले, नाज़िम मोहतमी मदरसे में अच्छा खाना बनवाएं। ये बहुत दिनों से चला आ रहा है, और हम लोग भी जहाँ पढ़ते थे बहुत अच्छा खाना बनता था। बहरहाल इस पर भी अमल करना चाहिए। मातहतों को थोड़ा सा खुशहाल रखे, तंग दिली से काम न ले, थोड़ा सा फ़राख दिली से काम लेना चाहिए।
थोड़ा सा तनख्वाह वगैरह भी बढ़ा देना चाहिए ताकि इस पर अमल हो सके। बहरहाल असल है रोज़ा। रोज़ा रखने के बाद फिर क्या है, वुसाअत, दस्तरखान, खाने पीने में थोड़ा सा क्वालिटी होना चाहिए। उसका फ़ायदा ये होगा कि अल्लाह पाक पूरे साल आपके यहाँ बरकत रखेंगे। और आजकल जो शिया कर रहे हैं ना, हलीम है, खिचड़ा है, शरबत है, लंगर है, डेग है, जो कुछ भी ये कर रहे हैं और जो कुछ भी अखाड़ा वगैरह कर रहे हैं, मातम कर रहे हैं ना, 90% इनकी जो चीज़ें हैं शिया के बुनियादी किताबों में भी नहीं हैं। 90% चीज़ें, 10% इनका सबूत है बस। मेरे प्यारे, आखिर में गुजारिश मुहर्रम को बिल्कुल न देखें। मन कत्तरा सवाद कौमिन फहुव मिनहुम, जो आदमी किसी भीड़ का हिस्सा बनेगा, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो उसी कंपनी का समझा जाएगा। तुम भले चंदा नहीं दिए हो, तुम भले नहीं मना रहे, लेकिन खड़े होकर देख रहे हो ना, तुम भी उसी कंपनी के समझे जाओगे। इमाम हुसैन क़यामत वाले दिन तुम्हारा दामन पकड़ के रहेंगे। अगर चंदा नहीं दिया है, सिर्फ देख रहा है, तब भी बराबर का। अगर चंदा दिया है तो फिर तो पूछिए नहीं, रास्ता दिया है फिर तो पूछिए नहीं। रोज़े महशर अल्लाह के नबी और हज़रत हुसैन के सामने से हम नहीं बच पाएंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा।